नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम ब्लैक मनी यानी काला धन को मुख्य धारा में कैसा लाया जाए इस पर चर्चा करेंगे। पहले क्या होता था, ब्लैक मनी देश में पहले भी थी और ब्लैक मनी का जनरेशन हमारे देश में कभी रुका ही नहीं है और यह सब देशों में थोड़ा बहुत होता है। अब ब्लैक मनी जनरेशन के लिए टैक्सेशन लॉज, टैक्सेशन पॉलिसीज़, हम लोगों की मेंटालिटी, गवर्नमेंट की एनफोर्समेंट कैपेबिलिटी, ये सब शामिल है। पर अब हमें ब्लैक मनी को हम अनअर्थ तो बहुत कम कर पा रहे हैं। ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पर ब्लैक मनी का जनरेशन नहीं रुक रहा है, वो अभी भी चलता जा रहा है। अब हमें क्या करना है कि अगर हम ब्लैक मनी को जनरेशन रोक नहीं पा रहे या उसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि हम ब्लैक मनी को मुख्य धारा में ले आएं। एक रूल बनाया गया था पहले, जिसमें कि ये बताया गया था कि अगर आपने बैंक में 50,000 या इससे अधिक कैश जमा करना है तो आपको अपना पैन देना पड़ेगा। अब इस चक्कर में लोग काफ़ी डर गए और लोगों ने ब्लैक मनी को कैश के रूप में बैंक में जमा करना बंद सा ही कर दिया है। उससे क्या होता है कि ब्लैक मनी सिस्टम में ना आने के बजाय या तो घरों में कैश में पड़ी है या गोल्ड में पड़ी है या हवाला के ज़रिए विदेश भेज दी गई है। ये सब ब्लैक मनी घर में कैश में पड़ा होना, ये सब इकॉनमी के लिए, देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। अब मेरा यह मानना है कि अगर हम वो रूल अबॉलिश कर दें तो कुछ ब्लैक मनी सिस्टम में आ जाएगी अपने आप, या हम कोई इसके अलावा हम कोई ऐसा स्कीम बना दें जिसमें कि ब्लैक मनी बैंकों में अकाउंट में जमा की जाए। एक जो स्कीम मेरे ध्यान में आती है वो है कि पीपीएफ की तरह कोई स्कीम बना दे जिसमें ब्लैक मनी जमा की जाए, उससे कोई सवाल ना पूछा जाए जमाकर्ता से, और हर खाते पे एक लिमिट कैप कर दी जाए कि इतनी ही ब्लैक मनी एक्सेप्ट होगी। जैसे 1.5 लाख रुपया पीपीएफ अकाउंट में वाइट मनी एक्सेप्ट होती है साल में, ऐसे ही इसके ऊपर कोई कैप लगा दें और उतनी ब्लैक मनी जब कैश जमा होगी और उस पर 15 साल का जैसे पीपीएफ में होता है लॉक इन पीरियड लगा दें, तो वो पैसा बहुत लो ब्याज पे उस पीपीएफ या वैसे अकाउंट में ब्याज की दर कम रखी जाएगी, क्योंकि उसमें हम ब्लैक मनी को जो कि घर में पड़ी है बिना ब्याज के, उस पे हम ब्याज दे रहे हैं। जैसे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे 2.5% ब्याज है, ऐसे इस पर भी आप 2.5% ब्याज दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि ब्लैक मनी सिस्टम में आ जाएगी काफ़ी हद तक और वो देश के डेवलपमेंट में काम आएगी। इस पीपीएफ अकाउंट में जो पैसा आएगा उसका यूज़ क्या करना है, मेरे ख्याल में इसका यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए, जिसके लिए लॉन्ग टेन्योर फंड्स चाहिए होते हैं और इंटरेस्ट रेट लो चाहिए होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है बहुत साल बाद रिटर्न देना शुरू करती है। सिमिलरली वी कैन हैव अनदर स्कीम इन विच ब्लैक मनी कैन बी डिपॉजिटेड इन प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट्स। उसमें ब्लैक मनी जमा होने से उसमें कोई कैप लगा दी जाएगी कि इस एक खाते में 1 लाख रुपया ही कैश जमा हो पाएगा या 50,000 जमा हो पाएगा। तो वो खाता जब जो ब्लैक मनी उन खातों में जाएगी, उस पर भी आप एक लॉक इन लगा दीजिए 15 साल का, तो वो लॉन्ग टर्म पड़ी रहेगी और उसका ब्याज जो है वो उपभोक्ता का मिलता रहेगा और देश की इकॉनमी को बढ़ावा देने में ये ब्लैक मनी काम आएगी। इसके अलावा यदि सरकार कोई और ऐसी स्कीम सोच सके जो कि ब्लैक मनी को मुख्य धारा में ले आए, तो उससे कई फ़ायदे होंगे। एक तो ब्लैक मनी हवाला के ज़रिए विदेश नहीं जाएगी और दूसरे वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।